ओ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के संकट चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती है। यदि आप पुराने बने हुए हैं तो आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार की ओर चलते हैं। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कहलाती है, उस दिन कौन से भगवान की पूजा किया जाता है और उसकी क्या विधि है, उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन वक्रतुंड महाकाय गणेश भगवान की पूजा किया जाता है तथा भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जगतजननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं इसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धायुक्त। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया है और उसे जो फल प्राप्त हुआ है, मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रतिदेव नामक प्रतापी राजा था। जिस प्रकार आग तीर्ण समूहों को जला डालते हैं, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थी, एक का नाम था सुशीला, दूसरे का नाम था चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके पेट भर भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई, उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार बोलती थी, सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़कर हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधि पूर्वक गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नामक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा निकलते रहे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगे, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर भी पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगे। अपनी कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे देश करने लगी, क्योंकि वह तो पति का सारा राज्यपाट और धन आदि लेके चली गई थी और सोचती थी कि इसके पास धन इतना कहाँ से आते हैं। इसलिए वे देश करने लगी कि ये सब धन इसके पास कैसे आ गए। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। सोचा कि यदि मैं कुएं में ढकेल दूंगी तो इसके पास धन दौलत नहीं आएगा।
उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास वापस लौट आई। जिसके ऊपर स्वयं गणेश जी का हाथ हो वह भला कैसे मर सकता है। इसलिए वह बालिका गणेश जी की कृपा से हुई थी, इसलिए आशीर्वाद के रूप में दिया था, इसलिए वह कैसे मर सकती है। उसको स्वयं गणेश जी ने बचाने के बाद में उसे वह बालिका को जीवित करके उसने सुशीला को दे दिए। चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि इसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे कौन मार सकता है। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगा करके उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवित कर दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उनके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़ के कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत पापनी हूँ, दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता हो उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष करते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पूर्ण दायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इसे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, पत्नी, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आपको अपना राज्य प्राप्त होगा। यह तो था गणेश जी की महिमा। गणेश जी का जो व्रत रखता है स्वयं गणेश जी आके उसकी रक्षा करते हैं। प्रथम पूज्य मेरे गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, संकट चतुर्थी व्रत कीजिए, जिससे कि आपके घर में भी खुशियां आ सके और धन दौलत से आपका घर परिपूर्ण हो सके। यदि आपको हमारा कथा अच्छा लगा हो तो कृपया करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे कि हमारा चैनल आपके द्वारा बढ़ सके। मैं आपकी आभारी रहूंगी। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री गणेश।